भगवान श्री कृष्ण रोज खिचड़ी खाने आते। कर्माबाई खिचड़ी की कथा एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक भक्ति गाथा है जो भक्त और भगवान के बीच आत्मीय संबंध को दर्शाती है। यह कथा राजस्थान की एक साधारण बालिका कर्माबाई की है जिनकी निष्कलंक भक्ति ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनके घराने के लिए विवश कर दिया। कथा का आरंभ कर्माबाई का जन्म 3 मार्च 1017 को राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ था। वे एक जाट परिवार की कन्या थीं और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनके पिता जीवन जी स्वयं श्री कृष्ण भक्त थे। एक दिन किसी कार्यवश उन्हें बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम भोजन करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाना। खिचड़ी का भोग और भगवान। कर्माबाई ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अगले दिन प्रातःकाल उठकर खिचड़ी बनाई और भगवान का भोग लगाने के लिए परोस दिया। परंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं आकर खिचड़ी नहीं खा रहे हैं तो उन्होंने स्वयं ही भोजन नहीं किया और प्रतीक्षा करती रहीं। उनकी इस निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट हुए और खिचड़ी का भोग स्वीकार किया। प्रतिदिन का नियम। इसके बाद यह एक नियमित क्रम बन गया। प्रतिदिन प्रातःकाल कर्माबाई खिचड़ी बनाती और भगवान बालक रूप में आकर उसे ग्रहण करते। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उनके पिता लौटकर नहीं आ गए। जब कर्माबाई ने अपने पिता को यह सब बताया तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया। तब कर्माबाई ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पुनः प्रकट होकर उनके पिता को दर्शन दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पुनः प्रकट होकर खिचड़ी का भोग स्वीकार किया जिससे उनके पिता भी विश्वास कर सकें। साधु की सलाह और भगवान की प्रतिक्रिया। एक दिन एक साधु उनके घर आया और देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही भगवान के लिए खिचड़ी बना रही हैं। उसने उन्हें शास्त्रीय विधियों के अनुसार पहले स्नान करने, रसोई की सफाई करने और फिर भोग बनाने की सलाह दी। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया जिससे भगवान को खिचड़ी मिलने में देर हो गई। भगवान ने कई बार पुकारा परंतु कर्माबाई व्यस्त थी। अतः भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और मंदिर चले गए। जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पूछने पर भगवान ने सारी कथा बताई। कर्माबाई का निधन हो और भगवान का शोक। एक दिन कर्माबाई का निधन हो गया। जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू हैं। भगवान ने कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर चली गई। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने भगवान को सांत्वना दी और कहा कि आज से प्रतिदिन उन्हें सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तभी से आज तक जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कथा का सारांश। नागौर में जन्मे श्री कृष्ण भक्त कर्मा की पूजा उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में होती है। इतना ही नहीं, पुरी में भगवान को रोजाना सुबह लगने वाला नाश्ता भोग कर्माबाई रसोई में ही तैयार होता है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कर्माबाई का जन्म मकराना उपखंड के गांव कालवा में किसान परिवार के घर 20 अगस्त 1615 में हुआ था। मान्यता है कि कर्मा रोज भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। है बात जब पुरी के पुजारियों को पता चली तो उन्होंने कर्मा को पुरी बुला लिया। वहाँ भी कर्मा का बनाया खिचड़ा भगवान को रोज खाते थे। 88 वर्ष की आयु में कर्मा ने जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़ा था। कर्मा के गांव कालवा में तो कर्मा और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर में भी कर्माबाई की रोज पूजा होती है। यहाँ
उनके मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन होते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को कर्माबाई का जन्मदिन भी मनाया गया था। भगवान के खिचड़ा खाने की घटना के बाद कर्मा की ख्याति देश भर में फैल गई। शायद ही कोई जागरण या सत्संग होगी जिसमें कर्माबाई का खिचड़े का भजन नहीं गाया जाता हो। कर्मा को भजनों से याद किया जाता है। जगन्नाथ भगवान के मुंह पर लगे खिचड़े से हैरान रहे पुजारी जगन्नाथ मंदिर से विनायक दास महापात्रा बताते हैं, उस दौरान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी इस बात से हैरान रहने लगे कि रोज सुबह भगवान के मुंह कपड़ों पर बाजरे के व्यंजन चिपका होता था। पता चला कि भगवान रोज नागौर के कालवा गांव में कर्मा का खिचड़ा खाने जाते हैं, तो कर्मा को जगन्नाथपुरी बुलाया। वहाँ भी कर्मा का बनाया खिचड़ा भगवान को रोज जीवते थे। 30 नवंबर 1702 को कर्मा ने मंदिरों में शरीर त्याग दिया। इसके बाद से यहाँ कर्मा बाई की भी पूजा होने लगी। एक रसोई बनी है जिसका नाम भी कर्मा रसोई है। भगवान को रोज लगने वाले 6 भोगों में नाश्ता भोग कर्मा रसोई में ही तैयार होता है, जिसमें खिचड़ा व हलवा बनता है। यही भोग भगवान जगन्नाथ व कर्मा को लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्माबाई बोरावड़ कस्बे के पास कालवा गांव में रहते थे। उधर पुरी में जब जगन्नाथ भगवान की सवारी निकलती है तो उनके साथ में कर्माबाई की प्रतिमा भी रहती है। बताया जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7 मूर्तियां हैं, जिनमें कर्माबाई भी एक है। 5 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के परिवार की और एक सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठित की गई हैं। नागौर में कर्माबाई के अलावा भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त मीराबाई भी हुई थी। कथा की विरासत। कर्माबाई की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल विधि विधान से नहीं बल्कि भक्त की निष्कलंक भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होती है। उनकी भक्ति की यह गाथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है।